हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान लगातार पार्टी हाईकमान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। अपने आका के आदेशों पर उदय भान ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को चैलेंज देने का काम करते हैं। 3 दिन पहले ही एक लिस्ट रद्द होने के कारण फजीहत झेल चुके उदय भान ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। उदय भान ने पार्टी हाईकमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों को उन्हें रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया है, जो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान के शक्तियों का उल्लंघन है और उनके बीच में कामकाज को लेकर अवरोध पैदा करता है। पार्टी हाईकमान ने दीपक बाबरिया के अनुशंसा पर ये नियुक्तियां की हैं और पार्टी के लिए 2 डिस्ट्रिक्टों के ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ये ऑब्जर्वर 3 सितंबर से पूरे प्रदेश में जाकर जिला अध्यक्षों के लिए पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेने का काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देकर पार्टी संगठन के लिए सबसे बेहतर चेहरों की सूची सौंपेंगे। लेकिन उदय भान ने इन पर्यवेक्षकों के मामले में टांग अड़ाते हुए अपने तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों की नियुक्ति करके उनके काम में खलल डालने का काम किया है। पहले हम आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान यानी AICC ने 2 जिलों के प्रभारी के तौर पर पर्यवेक्षक के तौर पर किन नेताओं की नियुक्ति की है। ये सभी नेता हरियाणा से बाहर के हैं। ये नेता हैं फरीदाबाद और पलवल के लिए हसमुख चौधरी, गुरुग्राम और मेवात के लिए अब्दुल हमन, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लिए धीरूभाई पटेल, भिवानी और दादरी के लिए अनिल यादव, रोहतक झज्जर के लिए दीपक पाठक, सोनीपत और जींद के लिए मयंक पटेल, पानीपत और करनाल के लिए योगराज भदौरिया, सिरसा फतेहाबाद के लिए कुलजीत बछेल, कुरुक्षेत्र कैथल के लिए राजकुमार इंदौरिया, अंबाला पंचकूला के लिए शबीर खान पठान और हिसार के लिए कांति भाई बारवार। इनके साथ साथ में ही पार्टी ने PCC कोऑर्डिनेटर भी लगाए हैं। इनके नाम है हिसार फरीदाबाद और पलवल के लिए गीता भुकलो और चक्रवर्ती शर्मा, गुरुग्राम और मेवात के लिए बलबीर वाल्मीकि और अब्दुल गफ्फार कुरैशी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के लिए कुलदीप वत्स और पवन बानीवाला, भिवानी दादरी के लिए विजय प्रताप और लाल बहादुर खोलवाल, रोहतक और झज्जर के लिए रणधीर सिंह और राव नरेंद्र सिंह, सोनीपत और जींद के लिए मेवा सिंह और अजय शर्मा, पानीपत करनाल के लिए जरनैल सिंह और SL शर्मा, सिरसा फतेहाबाद के लिए जयवीर वाल्मीकि और प्रदीप चौधरी, कुरुक्षेत्र और कैथल के लिए जगवीर मलिक और रेणु बाला, अंबाला और पंचकूला के लिए रघुवीर तेवतिया और जयपाल लाली, हिसार के लिए रघुवीर काजान और शैली चौधरी। इस सूची को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस सूची के अंदर भी अधिकांश तौर पर भूपेंद्र हुड्डा समर्थक नेताओं की आपको मेजोरिटी नजर आएगी। यानी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे नेताओं को PCC कोऑर्डिनेटर बनाया गया है जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष तौर पर काम करने के बजाय भूपेंद्र हुड्डा के साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं। सिर्फ विधायक शैली चौधरी, विधायक रेणुबाला, जयपाल लाली, प्रदीप चौधरी और SL शर्मा ही ऐसे चेहरे हैं जो हुड्डा विरोधी खेमे के हैं। बाकी सारे के सारे नेता हुड्डा के साथ सीधे तौर पर निष्ठावान के तौर पर जुड़े हुए हैं। आज उदय भान ने एक और कारनामा करते हुए इन ऑब्जर्वरों और पार्टी कोऑर्डिनेटरों के साथ में 22 जिलों के अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों की नियुक्ति कर दी है, तैनाती कर दी है, जिम्मेदारी दे दी है, जो इन ऑब्जर्वरों के साथ मिलकर काम करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने का काम करेंगे। जबकि पार्टी हाईकमान द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं और उस गोपनीय रिपोर्ट को हाईकमान के सामने पेश करने का काम करते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि उदय भान ने जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए हैं उनके नाम क्या हैं। अंबाला के लिए MLA BL सैनी, भिवानी के लिए MLA राव दान सिंह, दादरी के लिए एक्स मिनिस्टर सुभाष गोयल, फरीदाबाद के लिए विधायक आफ्ताब अहमद, फतेहाबाद के लिए MLA अमित सिहाग, गुरुग्राम के लिए एक्स मिनिस्टर करण सिंह दलाल, हिसार के लिए पूर्व मंत्री जयप्रकाश, झज्जर के लिए विधायक चिरंजीव राव, जींद के लिए पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, कैथल के लिए MLA सुभाष देसवाल, करनाल के लिए पूर्व विधायक लहरी सिंह, कुरुक्षेत्र के लिए विधायक शिषपाल केहरवाला, महेंद्रगढ़ के लिए पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, नूह के लिए पूर्व विधायक ललित नागर, पलवल के लिए एक्स CPS सरदार राठौर, पंचकूला के लिए विधायक वरुण मुलाना, पानीपत के लिए पूर्व विधायक भीमसेन मेहता, रेवाड़ी के लिए पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, रोहतक के लिए पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया, सिरसा के लिए प्रवक्ता बजरंगदास गर्ग, सोनीपत के लिए पूर्व विधायक संत कुमार और यमुनानगर के लिए पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा। 22 के 22 नामों में आपको एक भी नेता भूपेंद्र हुड्डा खेमे से अलग नजर नहीं आएगा। यानी उदय भान ने
जो इंचार्ज बनाए हैं वो पूरे के पूरे तौर पर वो भूपेंद्र हुड्डा समर्थक हैं। यानी बाकी सारे नेताओं को उदय भान ने हाशिए पर डाल दिया है और पार्टी हाईकमान के कामकाज में अड़ंगा डालने के लिए उन्होंने जो चिट्ठी जारी की है उसे भी पढ़ना बेहद जरूरी है। आप भी जरा गौर से सुनिए कि उदय भान ने आज जो चिट्ठी जारी की है उसका क्या मजमून है और ये पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए गए हैं उनको इस पत्र के जरिए आदेश देने का काम किया गया है। पर यह साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों के अनुसार संगठन में विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियां की जानी है। इस संदर्भ में AICC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक 3 सितंबर 2023 से आपके जिले में आ रहे हैं। इस दौरान वे संबंधित जिले के वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत तौर से चर्चा करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया तथा अधोक्ष तारी के साथ समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यानी दीपक बाबरिया के साथ साथ वो ऑब्जर्वर उदय भान को भी रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सेंटर के ऑब्जर्वर हैं वो अपनी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है हाईकमान के सामने पेश करते हैं और वो गोपनीय रिपोर्ट होती है। लेकिन उदय भान ने इस पत्र में साफ तौर पर कहा है कि वो ऑब्जर्वर हैं, वो पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के अलावा अधोक्ष तारी यानी उदय भान को भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि सेंटर के ऑब्जर्वर सिर्फ सेंटर को ही रिपोर्ट करते हैं और उसके इस हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं। इसके बाद उदय भान ने अपने पत्र में लिखा है कि पर्यवेक्षक आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि भीड़ भाड़ के साथ ना आए, किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन ना करें और पर्यवेक्षकों के साथ सभी के साथ मिलने का प्रयास रहेगा। लेकिन समय की बाध्यता होने पर पर्यवेक्षक ही निश्चित करेंगे कि वे किससे मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। यदि किसी साथी की मुलाकात न हो पाए तो वो समय लेकर मुलाकात का अनुरोध कर सकते हैं। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस दौरान अपने शांति बनाए रखें और अनुशासित तरीके से यह प्रक्रिया पूरी हो सके। इसमें यह बताया गया है कि जो ऑब्जर्वर हैं वो किन किन से मिलेंगे। ऑब्जर्वर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी, पूर्व जिलाध्यक्ष, AICC सदस्य 2022 इलेक्टेड एंड कोऑप्टेड, PCC सदस्य 2022 इलेक्टेड और कोऑप्टेड, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, हरियाणा के सभी सहयोगी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, युवा, महिला, छात्र सेवा दल व इंटक, SC अल्पसंख्यक पिछड़ा आयोग, किसान कानून, मानवाधिकार और RTI विभाग और व्यक्तिगत कामगार कांग्रेस आदि विभागों के मौजूदा एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त हरियाणा के अन्य कांग्रेस नेता भी पर्यवेक्षक से पूर्व में समय लेकर मिल सकते हैं। भवदीय सादर आपका उदय भान। इस चिट्ठी का सबसे ऑब्जेक्शन वाला जो सवाल है, जो मामला है, वो ये है कि इस मामले में सेंटर के AICC के ऑब्जर्वर रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसकी रिपोर्ट हरियाणा में पार्टी प्रभारी श्री दीपक बाबरिया और अधोक्ष तारी यानी उदय भान को के समक्ष पेश करेंगे। जबकि कानूनी तौर पर पार्टी के नियम के तौर पर यह सिस्टम होता है कि ये सारे के सारे जो है रिपोर्ट वो सेंटर को जाती है, वो गोपनीय होती है, उसे किसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन उदय भान ने ये लेटर जारी करके ये संदेश देने का काम किया है कि वो रिपोर्ट उनके पास भी पेश की जाएगी। इसलिए आप जरा सावधानी से और हमारे हिसाब से काम काज करिएगा, वरना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उदय भान ने इस पत्र के जरिए एक बार साबित कर दिया है कि वो पार्टी हाईकमान से ऊपर हैं और वो पार्टी हाईकमान के भेजे ऑब्जर्वरों की सूची को अपने सामने अपने समक्ष पेश करवाना चाहते हैं। उदय भान का ये रवैया बता रहा है कि वो पार्टी हाईकमान से खुद को ऊपर समझ रहे हैं और इसीलिए वो पार्टी हाईकमान के AICC के ऑब्जर्वरों को भी रिपोर्ट देने के निर्देश जारी कर रहे हैं, जो उनकी कैपेसिटी से बाहर है, जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है और जो उनकी लिमिटेशन से बाहर है। निश्चित तौर पर उदय भान अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान के लिए लगातार सिरदर्दी खड़ी कर रहे हैं। उनका वजूद सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के लिए है और वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए काम कर रहे हैं। आज के जिला प्रभारियों की सूची से भी आपको पता लग गया होगा कि 22 के 22 जिलों के अंदर उदय भान ने सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों को ही सूची के अंदर प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है और वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के आदेशों पर काम कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस के सारे नेताओं को प्रभारियों की सूची से आउट कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि हरियाणा में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस हैं और उदय भान सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भूपेंद्र हुड्डा के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान उदय भान द्वारा बार बार किया जा रहा ये उल्लंघन बार बार
दिया जा रहा चैलेंज कब तक सहन करेगा और कब उदयभान से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। निश्चित तौर पर उदयभान अपनी सीमाओं को लांघने का काम कर रहे हैं, जो हरियाणा में पार्टी के माहौल को खराब कर रहा है, जो हरियाणा में पार्टी की संभावनाओं को खराब कर रहा है और हरियाणा में गुटबाजी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अब देखने की बात है कि पार्टी हाईकमान उदयभान के इस अहंकारी रवैये को लेकर क्या एक्शन लेता है, या पार्टी हाईकमान भी इस मामले को नज़रअंदाज करते हुए पहले की तरह सिर्फ आंख मूंदने का काम करेगा। पार्टी हाईकमान के ऑब्जर्वरों की हरियाणा के सभी जिलों के दौरे को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।